अच्छा, बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन तुमने कर रखी होगी, दोबारा करनी है, कोई बात नहीं। कॉपी खोल 17 है, जल्दी बिना नहीं करना है। अच्छा, AL1 देखो हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, LHS RHS। जल्दी जल्दी लाइट में शुरू करना है हमें। AL1 राइट। अच्छा H अच्छा AL है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी AL है 1, यहाँ पे H है 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। तो हम क्या करेंगे, 2HCl बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद 2 और 2 को इधर पुट कर देंगे H के आगे। ठीक है, अब बात करते हैं Cl की। Cl यहाँ कितने हैं, Cl कितने हो गए 2 और यहाँ पे Cl कितने हैं 3 है। तो 2 को 6 बनाएं और 3 को भी 6 बनाएं। 2 और 3 कहाँ पे जाके मिलेंगे, 6 पे ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया किसको, Cl वाले को। अच्छा ऑलरेडी किस पे है 2 पे है, तो अब क्या करें 3 कर दो ना, 6 हो जाएगा। 6 कर दे, तो इसको 6 बना देते हैं सीधा। क्या बना देते हैं 6 और इसको बना देते हैं 3 into 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब मैंने क्या किया, नंबर को चेंज कर दिया मैंने H वाले को। H को फिर से रिप्लेस करेंगे। H कितने हो चुके हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो H को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके 6। तो थोड़ा बहुत पीछे वापस जाना पड़ता है। 3H2 ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब AL कितना हो गए थे 2, तो AL को वापस से 2 करने के लिए आई नीड टू पुट। इज दिस क्लियर प्रगुन? Yes sir, yes. Yes everyone. और कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 12 PbOH मेरे साथ करेंगे। PbOH दोबारा करेंगे, देख बिना देखे अपनी कॉपी प्लस HCl एक बार भी नहीं H2O प्लस PbCl। टेस्ट में भी ऐसा आया था। ठीक है, अच्छा देखिए एक काम ऐसा कर सकते हो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। H2O को कभी कभी जब तुम्हें OH इधर दिख रहा है और इधर OH कहीं दिख रहा, यू कैन पुट O कहीं नहीं है, तो यू कैन पुट वाटर एज HOH। कैसे रख सकते हो, H2O को कैसे रख सकते हो HOH। अब OH दोनों साइड दिख रहा है, इधर भी OH इधर भी OH है, तो OH को एक साथ भी ले सकते हो। समझ में कंफ्यूज हो गए सर, H2O से भी तो हो रहा है सही। अच्छा ठीक है TB कितने 1 ठीक है। O कितने 2, ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर है, तो O कितने हो गए 2 और यहाँ पे कितने O 1, तो 1 को क्या बनाए 2, तो 1 को 2 बनाने के लिए विल पुट वो है। अच्छा अब हमारे पास H पे आते हैं। H इधर है 1, 2 इधर है 4। सर H2 है वहां। अच्छा 2 प्लस 1, 2 इधर है और 1 इधर है, तो इसको मैं 2 प्लस 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज मैं कौन सा नंबर बदल रहा हूँ मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि 2 अगर मैं बदलूंगा तो ऊपर वाले वो PB बदलेगा, अगर मैं 1 बदलूंगा तो मैं HCl, अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे समझ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? साक्षी दिखाई भी दे रहा है? अच्छा क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 1। अब देखो इधर है 4, तो 2 को बदलूं या 1 को बदलूं? क्या सही लग रहा है? 1 को बदल के 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 हो जाएगा, तो 2HCl ऊपर आएगा। ठीक है, अब Cl देखते हैं। Cl कितने हो गए 2 और यहाँ पे Cl कितने हैं 2, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, समझ आया? तो बस एक चीज सीखने वाली थी इसमें 2 प्लस 1 वाली। ठीक है, नेक्स्ट कौन से भी डाउट है? 13 पहले करते हैं, चलो फिर 14। Al Br3 K2SO4 gives KBr plus Al2SO4। ठीक है, अच्छा बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो सक्षम Al देखते हैं। Al तो मुझे बताओ इधर कितने हैं 1, ठीक है, इधर कितने हैं ये 2 है ना।
बोलेगा सिर्फ जिससे मैं पूछूंगा वो, ठीक है ध्रुव। अच्छा 1 और 2 किसको इक्वल बनाऊं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। और 2 किधर लगाऊं? इसके आगे, इसके आगे। वेरी गुड, ये आगे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ गौरव, बी आर कितने इधर? 3 और इधर 1, किसको मल्टीप्लाई करूं? 1 वाले को किससे? अब इसमें इधर करूंगा, इधर कराऊं? अच्छा उधर 2 into 3 6 थे, सॉरी उधर कितने थे? 6, क्योंकि जो भी नंबर डब्बे के बाहर होता है, ये को इधर सेक्शन, जो भी नंबर सबके बाहर है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो बी आर 3 होते into 2 कितना हो जाता? 6। इधर कितने? यहाँ पे 6 हो जाता। यहाँ पे हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो बी आर को 1 से क्या बनाना है? 6। किससे मल्टीप्लाई करें? 6 और 6 जाएगा के, राइट? अच्छा हर्ष, अब के बताओ यहाँ पे कितने हैं? 2। इधर के कितने हैं? 6। तो 2 और 6 में से किसको अंश इक्वल बनाऊं? कैसे बनाऊं? इनटू क्या करूं? इसके आगे लगाऊं K2, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब SO4 तुम देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी SO4 दिख रहा है सक्षम, और यहाँ पे भी SO4 दिख रहा है। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, SO4 को एक साथ ले लो। SO4 कितने हैं यहाँ पे? 3, हाँ 3, ठीक है। और यहाँ पे SO4 बैलेंस, ठीक है। नोट कर लिया सबने? कौन सा क्वेश्चन में डाउट था? और 14 सारे मैं कर लेता हूँ। मैं एग्जाम दे रहा हूँ। 15 सर मेरी आगे सीट दे दो पहले। सर नहीं टेस्ट मांगूंगा, टेस्ट Na3PO4 अब मुझे करके दिखाओ ये, प्लस जैसा भी किया वैसे ही है। CaCl2 gives NaCl plus Ca3PO4. Hold on, come on, do it. सर हो गया। क्वेश्चन था why should the initial organ be clean before birth? Reaction to it. क्या बेटा? अभी दे। क्या बोलेंगे? तू घर ले गया वो? जूस पी के भी दे। देख लिया वो। रिशल का है। ले गया था वापस? अरे नहीं सर, दिया था। सर नाम एकदम मासूम भाई है। अभी और पढ़ने Yes, done. बैलेंस किया? Yes, sir, done. पिछली बार भी कर लिया? करो। Na कितने हैं यहाँ पे? 3, यहाँ पे 1 को 3 कैसे बनाए? 15 वाले पेपर मल्टीप्लाई बाय 3, बात नहीं। ये 3 इधर आ गया। अच्छा यहाँ पे PO4 दोनों जगह दिख रहा है क्या? सक्षम उधर भी है PO4, तो PO4 को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। PO4 कितने हैं यहाँ पे? PO4 तो पूरा एक है, बंद करना किताब। PO4 है यहाँ पे 1 और यहाँ पे PO4 कितने हैं? 2, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो 2 इधर आ गया। अच्छा Ca सर Na6 बनेगा। Ca कितने हैं यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितने हैं? 3, तो into 3, ठीक है। 3 हो गया, 3 CaCl। Cl यहाँ पे कितने हैं? 6, यहाँ पे कितने हैं? 3 into 2, तो 2 into 3 into 2 क्या? अब
Na वहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, ये खुद ही बैलेंस हो गया यहाँ पे 3 ये भी 6 हो गया, ठीक है खुद ही। क्लियर है ये पॉइंट, समझ आया? अब हो पाएंगे, आगे बढ़ सकता हूँ चैप्टर। 14 सर 14 14 9 ट्वेंटी देखता हूँ बैलेंस है। 4 कौन कह रहा है 14 CH4 plus O2 gives CO2 plus H4। चलो आज से तुम ही करोगे बैलेंस, ठीक है। C बताओ यहाँ कितने? 1 आज से बोलेगा यहाँ पे 1, ठीक है। H कितने हैं? यहाँ पे 2 को क्या करूँ? तो यहाँ पे 2H। अच्छा O कितने हैं? O कितने हैं? 2 इधर कितने हैं? 2 plus 2 कितना होता है? 4। और यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा? हो गया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो नहीं होगी ऐसी टू थोड़ी डिफिकल्ट हुई। C6 H6 plus O2 give CO2 plus H। इसको बैलेंस मैं क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन जल्दी से कॉपी नहीं करें। सर हाईएस्ट कितने हैं? क्यों? चल जा रहे हैं नहीं मैं गाली लेके काम नहीं आ रही। जल्दी करें, ट्राई करके दिखाएं। सर O2 CO2 प्लस H2 बैलेंस कर लिया। हाँ बैलेंस करने वाले को क्या देंगे? चल एक नंबर प्लस एक नंबर प्लस बड़े बड़ा कोड मैं तो टेस्ट नहीं होगा। हाँ उसका सही ये बढ़िया पर उसकी मम्मी से उससे पहले मैंने बोला है, डन बड़ी जल्दी उससे पहले मैंने बोला है 6 सर ये मुझे ये मैथ्स ये हर्ष गुप्ता कहाँ है ना? ये हर्ष दूसरा है और भविष्य तो ये रहा। तुमने दिया नहीं तेरे ही है ना? तेरे नहीं क्या हुआ? डन नहीं गलत है Yes, sir. CO2 power 6 H6 CO 20 कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। यस क्या है ये तो तुम बताओ। सर इक्वेशन या फिर स्टेप बाय स्टेप? इक्वेशन बताओ एक बार। नीचे आ गया है C6H6 plus O2 के 6CO2 plus 12H2। मुझे तो गलत लग रही है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो। सर हो गया। ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है सारे वाले। कराऊं मैं कराऊं? नहीं सर एक मिनट सर +1 हो गए टेस्ट। अरे इसको वेट करा लाऊंगा, वेट कर तो जा रहा है उसको आगे सर हो गया। देखो जाएगा वो आप आगे। सर ये नहीं हो रहा आपका। सर हो जाएगा। सर मैं बताऊं C6 हाँ बोल। सर हो गया। कौन बोलना चाह रहा था? सर विशेष के हो गया। किस का हुआ है? आगे 6 कार्बन कितने? 6 यहाँ पे कितने? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रखा है यहाँ पे, ठीक है। H कितने? 6 यहाँ पे H कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रखा है यहाँ पे, ठीक है। O 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 12 प्लस 3, ठीक है।
तो अब एक खास बात ये कि कभी कभी जो भी चीज सिंगल है वो चीज तुम्हारे लिए एडवांटेज है। अगर कोई चीज सिर्फ एक ही चीज है, वो कौन सी चीज है इस रिएक्शन में? जैसे ये वाले बॉक्स में कार्बन हाइड्रोजन दोनों आ रहे हैं, इस बॉक्स में सिर्फ O आ रहा है, इस बॉक्स में C और O आ रहे हैं, इस बॉक्स में H और O आ रहे हैं। तो एक खास बात ये बताऊंगा, जो भी चीज अकेली है उसको एंड में करना वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंड में आराम से बैलेंस हो जाएगा जब तुम ये कंसीडर करो कितना भी ऑक्सीजन बचाओ। कितना बना? 15। ठीक है, 15 कैसे बना? 7.5 डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 2 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 15 कर दूं, हो जाएगा? सर ऐसे भी करते हैं? हो जाएगा। और इसको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? 15 कैसे बनाया मैंने? यहाँ पे नंबर तो कुछ भी लगा सकता हूँ ना, मैं अंदर का चेंज नहीं कर सकता। यही था ना तुम्हारी कंडीशन। तो मैंने क्या किया? हाफ कर दिया। हाफ से क्या हुआ? 2 से 2 कट गया और 15 को डायरेक्ट बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको ऐसे पेपर में नहीं लिख के आएंगे। पेपर में क्या करेंगे? जो भी नीचे नंबर है डिनोमिनेटर उससे सबको मल्टीप्लाई करें। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 2C6H6 प्लस 15O2 gives 6CO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना ना, 12H2O प्लस 6H। सर ये 15 और 2 से बता दो। 15 और 2 दोबारा बता रहा हूँ। हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा था? 15। ठीक है, अब मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास इस बॉक्स में तो O अकेला ही है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है इसमें। क्योंकि अब मुझे ये भी नहीं सोचना कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं। सीधा क्या करना है मुझे? अगर 2 को 15 बनाना है तो मैं उसे किससे मल्टीप्लाई करूं? 15/2 से। किससे करूंगा? 15/2 से। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी O कितने हैं? 2 और 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या? 15। समझ में आई बात? तो बराबर हो जाएगा। तो ये चीज ढूंढना कि कौन सी चीज अकेली है, उसको सबसे एंड में करना पहले। जितना भी चाहिए वो बना लेंगे डिवाइड बाय फ्रैक्शन करके। हाँ, उसके बाद क्या किया हमने? जब ये 15/2 था, हाँ, तो 15O होगा ना? 15O2, क्योंकि वो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से 2 कट गया, फिर तो सर कट गया 2 तो सारा कुछ 2 तो कट गया। नहीं ना, ये बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने। अरे ऊपर सारे हाँ। नहीं, अंदर बॉक्स के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, अभी 15/2 था तो मैंने क्या किया? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ? सबके नंबर 2 से मल्टीप्लाई होने से 2 से 2 कट गया और 15 बच गया। 15 को किया 15/2 into 2 किया और 2 से 2 कट गया। नीचे 15 है। ऊपर वाला 2 भी तो कट गया। ठीक है, क्लियर? यस कर पाएंगे ऐसा? यस Yes, sir. नो। सर पेपर में फ्रैक्शंस वाला आता है? फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना, पर हाँ उसको कन्वर्ट करके देना है। ये अगर आ गया तो करना ही ऐसे पड़ेगा और कोई तरीका सर 7.5 लिख देंगे डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई। नहीं। फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, तुम्हें होल नंबर ही लिखने हैं। तो अगर तुमने 15/2 भी लिख के छोड़ दिया तो भी तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, डेसिमल्स भी नहीं। सर टीचर को कैसे पता चलेगा किसने? तो उसे बता थोड़ी, उसको फाइनल इक्वेशन देनी। अगर मैम एक्चुअली तो 15/2 करके दिखा दियो कि कैसे 10 अच्छा आगे बढ़े नेक्स्ट पे। Yes, sir. अच्छा, कुछ इक्वेशंस और लिखवा रहा था मैं। कहाँ तक हो गए थे हम? डिस्प्लेसमेंट हो गई थी? नहीं, तुम्हें उस समझ आया क्वेश्चन कैसे आते हैं? सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स, व्हाट इज द सब्सटेंस? बैलेंसिंग की वजह से Aerosol. अच्छा, तो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या थी? A more reactive substance displaces a less reactive substance From its solution. from its solution. When a more reactive substance replaces a less reactive substance in its compound. A less reactive substance in its compound. सर अगर हम सॉल्ट लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर सॉल्ट लिखेंगे तो कंपाउंड की जगह सॉल्यूशन लिखेंगे।
पर जो बुक में रिलेट किए कंपाउंड ही दे रहे हैं इसको मैं बताऊंगा है ना। क्या हो गया? गाना किसका बज रहा है? किसका फोन बज रहा है? किधर से आ रही है? वहाँ से आ रही है सर। ये हो इधर बज रही है। वो आज की टिक टिक सुन रही है। सर वो देखो। सर वो देखो। इधर इधर से आ रही है। इस साइड से आ रही है सर। अबे नहीं बज ये इसका है। इधर है। सारी चेक कर लो। सर एक बार बाहर देखो। एक बार जल्दी अभी भी बज रहा है सर। इसका बज रहा है सर, किरण का बज रहा है। 5 मिनट वेस्ट कर दी। अच्छा, when a more reactive substance replaces another less reactive substance in its compound, it is called a डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सेंडिको टेस्ट है केमिकल इक्वेशन प्लस लाइन। ठीक है? पूरा? सर नहीं कितना पढ़ा है लाइन प्रोसेस और केमिकल इक्वेशन? सर एक सेकंड तो अच्छा। अच्छा, देखो ये बात सुनो। अभी तुम्हें छुट्टियां दे दूंगा ना, जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तब नहीं लूंगा टेस्ट। अभी ले लो प्लीज, अभी एग्जाम में आएगा। सपोज एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है XY, क्या है XY, और XY में हमने A डाला, क्या डाला A। अब X की जगह A को Y पसंद आया तो A के साथ उसने A ने Y के साथ पसंद बॉन्ड बना लिया। A ने किसके साथ बना लिया? Y के साथ। और X क्या हो गया? बाहर। X हो गया बाहर। मतलब पॉइंट इज दिस कि एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस दूसरे रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देता है। जैसे Na अगर HCl के साथ आता है तो NaCl को H से ज्यादा पसंद है तो वो क्या करेगा? NaCl हो जाएगा और H को बाहर कर देगा। H किस फॉर्म में रहता है? H2। अच्छा, ये फॉर्म याद है हमने करे थे फर्स्ट क्लास में, H2O2 N2C4 एसिड। तो H किस फॉर्म में रहता है? H2। बैलेंस हम कर देंगे, 2HCl, 2 इधर थे तो 2N2 इधर। सर इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज में अभी बता, ये नोट कर लो जल्दी से। मतलब याद करना पड़ेगा सर, इतनी चीजें याद करनी जल्दी से। रिएक्टिविटी सीरीज वैसे मेटल नॉन मेटल में है, पर कुछ टीचर्स जानबूझ के दे देते हैं ताकि तुम चलो नेक्स्ट करें। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है, ये लिखेंगे सर। K दोबारा CA लिथियम क्यों नहीं लिखते? सर पहले लिथियम नहीं आता। हमारे टीचर भी लिथियम बोल आगे बोल और आगे माली आलू। आलू जरा ठीक से पका हाइड्रोजन उसके बाद सर इतनी मुश्किल से भी वो याद कर ली थी। लिखो लिखो ये लिखो। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। से कैसे सर? सर उसके बाद चाप। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें ये एलिमेंट्स याद रखने हैं इसी ऑर्डर में। मतलब पोटेशियम सबसे ऊपर दिख रहा है या बड़ा लास्ट पे गए लिखने के बाद सर यहाँ तो लिथियम मैं अब कोई बोलेगा नहीं, अब मैं लास्ट पे गया। इरिटेट हो रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ सारे। पोटेशियम जल्दी लिखें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन तो पता ही है, कॉपर, इसमें क्यूप्रिक ज्यादा होता है, क्यूप्रिक, मर्करी, सिल्वर,
सर H3 है मर्क्यूरी। और गोल्ड सर लिखा क्या वो AU जो सोल्यूशन होता है उसमें सिर्फ Cu2 प्लस रहता है, क्यूप्रिक क्यूप्रस सोल्यूशन रहता है। सर वो हाँ, AU है। AU गोल्ड। हाँ अच्छा सुनो मेरी बात, ये सीरीज याद रखनी है। और इसके अंदर क्या है, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम H से ऊपर था या नीचे, तो ऊपर वाले जो हाई क्लास लोग हैं वो लो क्लास लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया अनफेयर है, तो NaH को धक्का मार के बाहर कर। तो जो भी H से ऊपर है they all can liberate hydrogen from acid। वो सब क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, liberate यानी प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम acid। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दूं will copper replace H from HCl, क्या वो HCl प्रोड्यूस H2 प्रोड्यूस करेगा? No, sir. नहीं, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, Please reactive. तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है कैन कॉपर रिप्लेस या कैन कॉपर रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? देखो कैन कॉपर रिलीज हाइड्रोजन, रिलीज माने लिबरेट, कैन कॉपर रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स? तो योर आंसर विल बी नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो ऊपर होते हैं वो नीचे वालों ऊपर। हाँ, ऊपर वाले नीचे वालों को हटा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज कॉपर इज, लिखिए आंसर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सर Na मैग्नीशियम को कर सकता है रिप्लेस? Na मैग्नीशियम को कर सकता है रिप्लेस, यस, क्योंकि Na Mg से ऊपर है। तो अगर सपोज तुम सॉल्यूशन में डालो Na प्लस MgSO4, तो रिएक्शन क्या करेगी? हाँ, क्योंकि Na कहाँ है, देखो सीरीज में ऊपर है Mg से या नहीं, ऊपर है। ऊपर वाले नीचे वालों को हटा सकते हैं। तो अगर ये इसे हटाएगा, Na की वैलेंसी है +1 और Mg की थी 2+, ठीक है ना। तो Na जब SO4 के साथ कंपाउंड बनाएगा तो SO4 था 2-, क्या था, तो Na जब SO4 के साथ बनाएगा तो Na के पास आएगा 2, तो बनेगा Na2 प्लस Mg अकेला रहेगा। Mg मेटल है ना, मेटल का एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, अकेले रहते हैं। अब बैलेंस करेंगे बाद में, पर पहले ये समझ आया रिएक्शन कैसे बना, ठीक है। नेक्स्ट एक और तुम बताओगे, इफ रिएक्शन विल अकर, अगर रिएक्शन अकर करेगी तो उसको कंप्लीट करके बैलेंस कर दो। क्लियर? लिखो क्वेश्चन, विल द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर if yes complete the reaction, if yes complete the balance reaction, if yes then complete the reaction। तो reaction दे रहे हैं, will the following reaction take place, if yes complete the balance reaction, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन है जिंक, बाद में जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अगर रिएक्शन अगर करती है तो कंप्लीट कर दो, अगर नहीं करती तो उसके आगे क्रॉस कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट बैलेंस करना है इसे, अगर होती है तो बैलेंस, कंप्लीट करके बैलेंस। सर ये बिना हीट की हो जाता है। सर AgCl3 Ag+1 होती है। चलो करें, तुम देखना है क्या है, तुम्हें ये देखना है कि ये वाला एलिमेंट क्या ऊपर है इसके, ये देखना है। सर, अगर है तो रिएक्शन पूरी करो। सर NaNO3 है ना, हाँ, क्या ZnCu से ऊपर है Yes, तो sir. रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है कि वैलेंसीज क्या है। सोचो सल्फेट की, इधर देखो सक्षम, सल्फेट की 2- होती है, जिंक की 2+ होती है। अब तुम्हें जिंक का कंपाउंड किसके साथ बनाना है,
चलो परफेक्ट। तो Zn 2 प्लस 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो बनेगा क्या Zn। और जो रह गया अकेला वो बेचारा अकेला ही रहेगा। सर इसकी वैलेंसी क्या होती है कॉपर की 2 प्लस, तो 2 नहीं आएगा, वो मेटल है। वो अगर अकेला निकला है ना तो मेटल के फॉर्म में निकलेगा। पर सॉल्यूशन हाँ कॉपर, अगर वो जब डिस्प्लेस हो जाता है एलिमेंट में आ जाता है तो एलिमेंटल फॉर्म उसकी क्या होती है? अच्छा नेक्स्ट, क्या Mg Ag से ऊपर है? Yes, Yes, sir. और Mg की वैलेंसी क्या है? 2 plus 2. 2 प्लस, और Cl की 1 Minus -1। 1. इसका कंपाउंड सक्षम बताओ मुझे, बोलेगा कोई नहीं। सक्षम Mg 2 प्लस वैलेंसी और Cl की -1, कंपाउंड क्या बना? MgCl2। वेरी गुड, ठीक है MgCl2। और बाहर क्या निकला? मेटल निकलता है तो सॉलिड निकलता है, तो Ag सिल्वर मेटल है, तो Ag अकेला आ जाएगा, Ag सॉलिड। समझ आया? K Na से ऊपर है या नहीं? Yes, sir. ऊपर है. K की वैलेंसी +1 और NO3 की -2. -1, तो बनेगा KNO3 प्लस। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें नहीं होता सॉल्यूशन? ये जो डालते हैं मेटल ये सॉलिड होता है, ठीक है, और इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो चीजें हैं जो सॉल्ट्स हैं ये सारे एक्वस होते हैं। तो जो जो सॉल्ट्स हैं वो सारे एक्वस लिखोगे तुम, और जो जो अकेले मेटल्स हैं वो सारे तुम सॉलिड लिखोगे। सर सेकंड वाली तो बैलेंस हो गई है। सॉलिड एक्वस में जाके निकल जाता है। सॉलिड वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक्वस कंपाउंड बना देता है, पिघल नहीं जाता। ये कंपाउंड हमेशा सॉल्यूशन की तरह होते हैं, जैसे चीनी पानी में डलता है। तो हमने ये बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में तुमने जिंक मेटल डाला, क्या डाला? जिंक का मेटल सॉलिड था, तुमने इसको डाला, जिंक घुल जाएगा और इसमें के अंदर से सिल्वर बाहर, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, समझ आई बात? हाँ वो सेकंड वाली तो बैलेंस हो गई। बैलेंस करनी है, बैलेंस तो तुम करोगे। देख लिया। बोलो। Ag सॉलिड, सिल्वर 82, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फेरोजन डेंसिटी कोर्स से कट गया है। यस सर हमें तो सर यूटी में कटा है, बाकी कोर्स अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रही थी, फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज करते हैं। 2 बार हो, मतलब दोनों चीजों में डिस्प्लेसमेंट हो। देखो कैसे, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस कॉमन एग्जांपल बन गया है। NaCl। कुछ एग्जांपल याद करने हैं, इसको तुम्हें ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है, और वो जो कर रहे हैं वो सारे करने हैं। लेड नाइट्रेट। तो Na2SO4 होता है एक्वस, क्या होता है? एक्वस, BaCl2 एक्वस, BaSO4 एक्वस, प्रेसिपिटेट, ठीक है, और NaCl। इसमें क्या हो रहा है? Reactions in which exchange of cation and anion takes place. Reaction, अगर इनको शांति से पढ़ोगे तो केबीसी भी खिलवाऊंगा, शांति से पढ़ो। Reaction in which exchange of ions takes place. लाइट की क्लास हो गया। लग नहीं रहा मुझे। अच्छा, अब मुझे बताओ, लाइट का 9 तारीख को पेपर है ना, किसका है? सर 11 तारीख को 11। 9 को तुम दोनों का है, निशा और तेरा भी 11 को, सिर्फ अनीशा का है, और सिर्फ रिफ्लेक्शन पूरा आ रहा है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं। ठीक है, अब सर लेंस से पहले रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी है थोड़ा लेंस। चलो एक बार मुझे सिलेबस भेज देना अनीशा, ठीक है? और अब क्लास का कंप्लीट करने का बात आती है। थोड़ा बहुत मैं करा चुका हूँ, रूल्स तक करा चुका हूँ, वहाँ तक याद किया तुम सबने? यस। देख, जो नए आए उनको नहीं, बाकी सबको याद है? याद नहीं किया? सर आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर आराम से। क्या बड़े क्या
मैं तुम्हें मैसेज करूंगा टाइम, ठीक है? कौन कौन है जिसका 9th 11th को पेपर है? रेज योर हैंड। पेपर तेरा भी है? ठीक है, कब है पेपर? 13 को प्रेडिक्शन आ रहा है। रेस करा। रेस बस रेज नहीं रे डायग्राम्स है। अरे आगे भी आ रहा है। पहले डिसाइड सर हमारा तो एसिड बेसिड सॉल्व किया है माइक में नहाना मन एसिड बेसिस का। और वो 17 के बाद है। चलो ठीक है, Na2SO इसमें क्या हो रहा है देखो, Na किसके साथ था? SO4 के साथ, पर बाद में किसके साथ आ गया? Cl के साथ। Ba किसके साथ था? Cl के साथ, तो B किसके साथ आ गया? तो जो आगे वाला होता है उसे बोलते हैं कटायन, उसे क्या बोलते हैं? और पीछे वाले को अनायन। तो कटायन और अनायन दोनों ही चेंज हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो दैट मींस SO4 पहले Na के साथ था, अब उसके Ba के साथ है, तो इन दोनों ने अपने कटायन अनायन को क्या कर लिया? चेंज। इसकी कुछ ही एग्जांपल्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। एक ये, एक पहले भी किया था हमने, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, है ना? Yes, sir. PbNO3 whole twice plus Ki gives, अच्छा देखो Pb किसको ले लेगा? I को, और वो बनाएगा PbI2, और K किसको ले लेगा? NO3 को, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, सर इसमें प्रेसिपिटेट किया ना, इसमें PbI2 येलो प्रेसिपिटेट देता है, कैसा? येलो और बात की एक्वस, और ये कैसा देता है? BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये कलर्स भी याद रखने हैं क्योंकि कलर्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। बना सकते हैं। और निकाल दो 5। Sir, what is the state of lead nitrate? 25। आज बच्चे कितने हैं? ये 50 सवाल। सब मेले में Sir, एक और पे लगेगा, 2 और निकाल दो। हाँ बोलो। sir, lead nitrate का फॉर्म क्या होता है? एक्वस। चूना निकालना। और कोई डिस्प्लेसमेंट गिरा है? 2 ही डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्शंस याद हो जाएंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट और कुछ बैक एक्सरसाइज में मिलेंगी, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हेन एक्सचेंज ऑफ कटायन एंड अनायन टेक्स प्लेस। याद रख पाएंगे? सिंपल है, और 2 एग्जांपल्स जरूर याद रखते हैं। बात नहीं चल रही। नेक्स्ट, दी रिडॉक्स याद रखो। चलो रिडॉक्स को छोड़कर आज का याद रखो, ठीक है? याद करो, कितना दो 5 मिनट, तो क्विज खेल रिवाइज करेंगे, जो बोलेगा उसको मैं पहले बाहर कर दूंगा, अपना अपनी कॉपी में रिवाइज करेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये वाला सर सब कुछ मतलब पहले